मैनिफेस्टो जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात आतंक को लेकर के चोट गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई और इस मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है। इसके साथ ही आतंक का खात्मा और कैसे पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और विकसित हो, इन तमाम बातों का जिक्र यहां मैनिफेस्टो में किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन होगा, आतंक समर्थकों के खिलाफ श्वेत पत्र लेकर आएंगे, ये कही गई बड़ी बात। अलगाव आतंक का सफाया हम करने वाले हैं, हमें 5 साल दीजिए। वृद्धावस्था पेंशन 1000 से बढ़ाकर के 3000 का ऐलान भी किया। ये कुछ अहम बातें हैं जो इस मैनिफेस्टो में जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। जम्मू कश्मीर के लिए मां सम्मान योजना का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हर घर की वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। हर साल 18,000 रुपए देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बीजेपी का जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में कैसे विकसित करेंगे जम्मू कश्मीर को, इसका भी जिक्र। साबरमती की तर्ज पर ही वहां पर रिवर फ्रंट बनेगा, साथ ही अम्यूजमेंट पार्क का निर्माण भी करेंगे। गुलमर्ग और पहलगाम का पर्यटन शहर के रूप में विकास किया जाएगा। डल झील को विश्व पर्यटन से जोड़ेंगे, वैश्विक पटल पर लेकर जाएंगे। एमएसएमई के लिए नई नीति का ऐलान भी गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र में किया है। आयुष हर्बल पार्क की स्थापना का ऐलान भी किया। हर किसान को 10,000 रुपए सम्मान निधि दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। जम्मू क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपका सवाल श्रीमान राहुल गांधी ने देखा होगा। सर, मैं विकास भदौरिया हूँ एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कुछ जातियों के आरक्षण को फिर से पुनर्विचार करने की बात कही है, मतलब उनका आरक्षण छीनने की बात कही है। राहुल गांधी उसी के गठबंधन में है और वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जाएगी तो आरक्षण ले लेगी, ये वो बयान देते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। ये विरोधाभास नहीं दिखता आपको? जरूर विरोधाभास है। कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता। हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिटने देंगे। पायल जी, भाई माइक दो उनको, माइक। सर, मैं पायल मेहता हूँ नेटवर्क 18 से। सर, पहले हमने देखा कि उमर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि 2 सीटों पे वो लड़ेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो क्या कह सकता हूं। मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसके बाद प्रेस से वार्ता करते हुए यहां आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, आतंकवाद पर चोट। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक से हूँ। गृह मंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब जो आपका मैनिफेस्टो है उसकी कुछ रूपरेखा के कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें आपने कहा कि पंडित टीकालाल टपलू कोई पुनर्वास योजना होगी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। उसमें ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वापसी का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ, जो कि आप स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि समुदाय को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या उस पर जांच आयोग बैठेगा? नंबर 2, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को गृह मंत्रालय की जो परिभाषा है, माइग्रेंट्स कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इसको आधिकारिक तौर पर आप क्यों नहीं मानते जेनोसाइड, और आधिकारिक तौर पर विस्थापित का दर्जा क्यों नहीं मिलता इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस का? धन्यवाद। ऐसे है, विस्थापित का दर्जा हमने आधिकारिक तौर पर दिया है। 2 प्रकार है, जो उस ओर से यहाँ आए हैं उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण जो उस ओर से यहाँ आए हैं उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण पुनर्वसन की हम चिंता करेंगे। इसके पहले भी आनन फानन में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई, जब टेररिज्म चरम सीमा पर था,
तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ आए थे, उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। विकास चंद्रा। सर, मैं विकास चंद्र हूं, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं।